नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वैदिक टस पर, जहां पर आपको मिलता है हर तरह की भर्ती की जानकारी, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे जानकारी के बारे में, एक ऐसे भर्ती के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो एक ही भर्ती में बहुत तरह के भर्ती निकल कर आई है। ये भर्ती है एक स्कूल की भर्ती, एक्लेव मॉडल रेसिडेंटल स्कूल। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक स्कूल में जितने भी लोगों की ज़रूरत होती है, उन सभी लोगों की भर्ती है। और इसमें नॉन टेक और टेक भी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी कि इस भर्ती को कैसे भरना है और कौन सा लिंक है जिससे आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी मिल सके। और ज़्यादा एक स्कूल में जितने भी लोगों की ज़रूरत होती है, जैसे प्रिंसिपल, टीचर, वार्डन, सभी लोगों की वहाँ पर ज़रूरत है। नर्स, तो एक रेसिडेंटल स्कूल है तो वहाँ पर नर्स की भी ज़रूरत है, इसलिए इसमें 7,000 से अधिक भर्ती निकाली गई है। और इस भर्ती में आपको देखने को मिलेगा, पहले ओवरव्यू बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बताएंगे। एप्लीकेशन फ़ी, एज लिमिट, क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, सिलेक्शन क्या प्रोसेस क्या है, अप्लाई करने का प्रोसेस, और स्टार्ट डे और लास्ट डे कब है। इम्पोर्टेंट लिंक, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट लिंक कि आप कौन से लिंक से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अधिक जानकारी पा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो इस चैनल पे को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर है EMRS भर्ती, 7,267 पोस्ट है। और इस भर्ती में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर प्रिंसिपल का है, होटल वार्डन का है, फीमेल स्टाफ नर्स है, अकाउंटेंट है, जूनियर सीनियर असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट है। और इसी तरह टोटल 7,267 पदों की भर्ती निकल कर आई है। तो आपको हर चीज़ की जानकारी मिलेगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपको, ताकि प्रॉपर जानकारी हो आपके पास और इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सको। देखिए, जिस तरह यहाँ पर एसएससी में फॉर्म निकाला जाता है और एसएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, टीसीएस करवाती है, उसी तरह यहाँ पर जो है NESTS के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया है इस एग्ज़ाम को। और जो एग्ज़ाम लेगी EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2025 है। इसका पोस्ट का नाम है टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट है। और यहाँ पर 7,267 पोस्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया गया है। और मेन बात है कि सैलरी, जिसके लिए लोग काम करते हैं, काम करने के लिए अपने घरों से दूर रहते हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी दिया गया है। और नोटिफिकेशन जो है 19 सितंबर को ही आया है, तो आप 19 सितंबर से ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट भी जानकर जाइएगा, अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी यहाँ पर है EMRS वैकेंसी नोटिफिकेशन 2025 का है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर लिखा हुआ है NESTS.tribal.gov.in। आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें वो अधिक जानकारी चाहिए तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में विजिट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि EMRS एप्लीकेशन फ़ी क्या लगने वाला है। अगर आप ST SC या PW कैंडिडेट हैं, तो अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फिर सिर्फ 500 रुपये देने होंगे। और PGT और TGT टीचर बनना चाहते हैं तो 500 रुपये है। और नॉन टीचिंग स्टाफ अगर बनना चाहते हैं तो आपके लिए 500 है। और उसी तरह अगर ST SC के सिवाय अगर कोई दूसरा कैंडिडेट है, जैसे कि OBC है, उन लोगों के लिए यहाँ पर दिया गया है। प्रिंसिपल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 2500 टोटल है। एप्लीकेशन फ़ी तो बहुत ज़्यादा रखा गया है, ये तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन क्या कीजिएगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कि PGT और TGT टीचर के लिए आपको 2000 लगेगा। और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 1500 टोटल लगेंगे। इस तरह की जानकारी थी। और जानकारी आगे आपको देंगे हम। यहाँ पर EMRS रिक्रूटमेंट का एज लिमिट क्या है। अगर एज लिमिट की बात करें तो प्रिंसिपल के लिए कम से कम
अधिकतम आपका 50 ईयर है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं इसके लिए 40 ईयर होना चाहिए। टीजीटी टीचर के लिए 35 ईयर होना चाहिए। अगर फीमेल स्टाफ नर्स है तो आपके लिए 35 ईयर रखा गया है, लास्ट 35 ईयर। अगर इससे आपका एज कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए 30 ईयर रखा गया है। जूनियर एक्रेडिटेड असिस्टेंट के लिए क्लर्क जिसको बोला जाता है 30 ईयर रखा गया है। लैब अटेंडेंट के लिए 30 ईयर रखा गया है। अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन रहेगा। अगर प्रिंसिपल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पीजी प्लस बीएड या एमएड होना चाहिए और 8 से 12 साल का बीच आपका एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो पीजीटी टीचर के लिए आपका क्वालिफ़िकेशन रखा गया है पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। और टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और सीटीईटी भी होना चाहिए। फीमेल स्टाफ के लिए अगर फीमेल स्टाफ है तो बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास है तो आप हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए ग्रेजुएट विथ कॉमर्स होना चाहिए। कॉमर्स के साथ अगर आप ग्रेजुएट किए हुए हैं तो आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क की बात करें तो 12th पास प्लस टाइपिंग होने का स्किल होना चाहिए, टाइपिंग स्किल। लैब अटेंडेंट का बात करें तो आपके पास 10th पास होनी चाहिए, डिप्लोमा और 12th होना चाहिए साइंस में। ये था आपका क्वालिफ़िकेशन की जानकारी। अब हम देखेते हैं इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको एक्लेम मॉडल रेसिडेंटल स्कूल भर्ती के सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरना होगा, ठीक है, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक्लेम मॉडल रजिस्ट्रेशन स्कूल भर्ती के अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा। आप इस फॉर्म को पढ़ लीजिए, जो जो लिखा हुआ है आप पढ़ लीजिए। हम आपको अभी बता दे रहे हैं कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है। देखिए इसके लिए जो है लास्ट डेट 23 अक्टूबर तक रखा गया है। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डेट 23 अक्टूबर है। 23 अक्टूबर के बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको वहाँ पर हम बताते हैं नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा। और EMRS रिक्रूटमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिए हुए हैं, उस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है और अप्लाई करने का जो इंटरफेस होता है वो खुल जाएगा। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए हैं, वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप अप्लाई फॉर्म वाले पेज पर जाते हैं, अप्लाई फॉर्म वाले लिंक पर जाते हैं तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। एक इंटरफेस इस तरह को देखने को मिलेगा और दूसरा इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको इस तरह का कुछ। अगर आप न्यू हैं इसमें एक्लेम मॉडल स्कूल में आप कभी अप्लाई नहीं किए हैं तो आपको वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है वहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपका जितना भी जानकारी है मांगेगा उस जानकारी को दे देना है तो आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर आप नया है, अगर आप पहले ऑलरेडी इसमें रजिस्टर किए हुए हैं तो आपके लिए दूसरा है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर किए हुए हैं तो आप डायरेक्ट उस लिंक को क्लिक कीजिएगा। उसमें ऑलरेडी रजिस्टर वाले ऑप्शन में यहाँ पर लिखा रहेगा ऑलरेडी रजिस्टर, यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करना है और आप अपनी सारी जानकारी को फुलफिल कीजिएगा। इसके बाद आपका फॉर्म भरा जाएगा। ये जानकारी थी आज का, और आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ मैंने कोई वैसा और जानकारी है जो मैंने छोड़ दिया या बताना भूल गया तो मैं उस जानकारी को आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।